Good morning, students. Now see the last paragraph and one theme-based important question. मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। वही बात आ गई कि कभी दीवानों का वेश लिए फिरता है, मतलब कभी एक ऐसा दीवाना होता है। मैं मादकता निहशेष लिए फिरता हूँ, जो अपने साथ मादकता लेकर के चलता है, जो अपने साथ मस्ती और आनंद लेकर चलता है, जिसको सुनकर जग झुके लहराए, जिसको सुनकर के संसार झूम उठता है। झुके मतलब नतमस्तक हो जाता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कभी ऐसा मस्ती का संदेश लेकर फिरता है। वेरी सिंपल, इसमें कुछ खास नहीं है। तो कवि ने अपना परिचय देते हुए बताया है कि वह एक ऐसा दीवाना है जो अपने साथ मस्ती और आनंद लेकर चलता है, जिसको सुनकर संसार झूम उठता है, नतमस्तक हो उठता है। वह दुनिया को मस्ती का संदेश देता है। ओके स्टूडेंट्स, विषय वस्तु से थीम बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको दो तरह से पूछा गया है। दोनों तरीके से पूछने का उद्देश्य मेरा है कि इसको दो तरह से लिखा जा सकता है। जिस तरह से पूछा वैसा लिखना होगा। मैं दोनों तरीकों में आपको बता दूंगा कि आंसर कैसे लिखना होगा। तो आत्म परिचय कविता में कवि ने कवियों के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं। कवियों के लिए क्या मानदंड होना चाहिए, क्या पैरामीटर होना चाहिए उनके लिए। तो इसमें चाहिए के सेंस में हम सेंटेंस लिखेंगे। तो आत्म परिचय कविता में कवि ने कवियों के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं कि एक कवि को कैसा होना चाहिए। दैट इज द पैरामीटर। उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, कवि ने कवियों के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए हैं। इसमें आप लिखेंगे कवि को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो पहला है थीम बेस्ड ही है। तो थीम में जो आपने पढ़ा है वही चीज है कि कवियों को केवल कवि नहीं बल्कि एक ऐसा दीवाना होना चाहिए जो संसार के कष्टों को दूर करने के लिए लोगों में मौज मस्ती एवं आनंद लुटा सके। क्लियर। दूसरा आपने पढ़ा था धन वैभव वाली बात। उनमें धन वैभव का लोभ नहीं होना चाहिए। तीसरा कष्टों की बात और प्रेम की बात की गई थी। तो कष्टों में भी प्रेम को जीवित रखना चाहिए। और बताया गया था सुख दुख दोनों में मग्न रहने वाली बात। तो उन्हें सुख दुख दोनों में मग्न रहना चाहिए। एक कवि के लिए कुछ दिशा निर्देश है, कवि के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। इसी प्रश्न को दूसरे ढंग से पूछ सकता है कि आत्म परिचय कविता में कवि ने अपना परिचय जो दिया है उनमें से किन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कवि ने अपना परिचय पूरी कविता में दिया, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनमें से तीन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कवि ने अपना जो परिचय दिया है तो उसको कैसे लिखेंगे, सीधे लिखेंगे। कवि ने अपना परिचय देते हुए बताया है कि वह एक ऐसा दीवाना है जो संसार के कष्टों को दूर करने के लिए लोगों में मौज मस्ती एवं आनंद लुटाता है। नंबर 2, उसमें धन वैभव का लोभ नहीं है। और नंबर 3, वो कष्टों में भी प्रेम को जीवित रखता है। और नंबर 4, वह सुख दुख दोनों में मस्त रहता है। ये उसकी विशेषता हो गई। तो प्रश्न जैसे रहे बेटा उस अनुसार मॉडिफाई करके आंसर लिखा जाता है। तो जब पैरामीटर की बात होगी तो कवियों को कैसा होना चाहिए, और जब वो अपनी विशेषता की बात आएगी, कवि की विशेषता, कवि ने अपनी विशेषता बताई है तो विशेषता को लिखेंगे तो दूसरे ढंग से लिखेंगे। कवि ने अपनी विशेषता बताते हुए कहा है कि वह एक ऐसा दीवाना है जो संसार के कष्टों को दूर करने के लिए लोगों में मौज मस्ती एवं आनंद लुटाता है। नंबर 2, उसमें धन वैभव का लोभ नहीं है। और नंबर 3, कष्टों में भी वह प्रेम को जीवित रखता है। और नंबर 4, वह सुख दुख दोनों में मग्न रहता है। ये कवि की विशेषता हो गई। और वहाँ कवियों के लिए जो पैरामीटर है उसको चाहिए के फॉर्म में आप लिखेंगे कि कवियों को केवल कवि नहीं बल्कि एक ऐसा दीवाना होना चाहिए जो संसार के कष्टों को दूर करने के लिए लोगों में मौज मस्ती और आनंद लुटा सके। उनमें धन वैभव का लोभ नहीं होना चाहिए, कष्टों में भी प्रेम को जीवित रखना चाहिए, और उन्हें सुख दुख दोनों में मग्न रहना चाहिए। कवियों के लिए पैरामीटर है। ओके बेटा।
इस तरह से यह कविता समाप्त हुई। इसमें हरिवंश राय बच्चन जी की दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसमें से जो आपको क्वेश्चंस पद्यांश के नीचे लिखे गए मिलेंगे उनके आंसर लिख लीजिएगा। और यह एक थीम बेस्ड क्वेश्चन है, दो तरह से इसको पूछा जा सकता है, तो जिस तरह से पूछा जाए उस तरह से लिखने का ढंग मैंने आपको बता दिया। इट इज क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।